हमारी आजादी का 75वीं वर्षगांठ, अमृत महोत्सव। वैसे आजादी तो हमारी ये 76वीं वर्षगांठ होगी, लेकिन अमृत महोत्सव चूंकि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए, तो पूरा देश हमारा आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। उसी क्रम में आज 15 अगस्त हमेशा की तरह हम लोग तिरंगा के अपना, जो हमारी संस्कृत की, जो हमारी कीर्ति की, जो हमारी यश की, जो हमारी गौरव गाथा को कहती है, हमारे देश की हमारी पताका, हमारी ध्वजा, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, आज उसको फहरा रहे हैं। साथ में मिल करके साक्षी बन रहे हैं ऐसे शुभ घड़ी के कि भारतवर्ष जब आगे 25 वर्ष बाद हमारा करे आजादी के, तो उस समय अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लाल किला के प्राचीर से 5 प्राण का संकल्प लिवा रहे थे पूरे देशवासियों को। तो उस तरफ मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करूं। हमारा पूरा देश विकसित होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का ये विजन है कि पूरा देश संकल्पवान हो इसके लिए कि 15 अगस्त 1947 को हम जब खड़े हों, उस शुभ घड़ी के साक्षी बने, तो हमारा पूरा देश विकसित होना चाहिए। और दूसरी बात उनका कहना था कि हमारे भीतर कहीं भी गुलामी के सोच में, हमारे मेंटल में, हमारे दिमाग में, हमारी किसी भी तरह के चिंतन में मानसिक गुलामी हमारी नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपनी निजता में जिए। और उनका कहना था इसके लिए आपको अपनी गौरव गाथा याद करनी पड़ेगी, आपको अपनी पावन पवित्र गरिमा को याद करना पड़ेगा। तो हम जिसके लिए जाने जाते हैं, अभी मैं आगे बात करूंगा। और उन्होंने कहा कि एकता हमारे भीतर हो, लेकिन हम लोग संघ में भी साथ साथ खड़े हो जाएं। एकता, एकजुटता का नाम दिया उन्होंने उसको। और अंतिम बात उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना है, चाहे वो हमारा अंतिम व्यक्ति, चाहे वो हमारा सफाई कर्मी हो, चाहे हमारा प्रधानमंत्री हो। उन्होंने खुद भी अपने लिए कहा कि सबको अपने अपने कर्तव्य को अपने स्मरण में लेना है और उसके लिए 5 प्राण के संकल्प लेके हमको देश को के साथ में आगे बढ़ना है, जिससे भारत अपनी पुनः खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर ले। अब मैं थोड़ी बात करूंगा आप लोगों के सामने। वनस्पतया शांति वसुधैव कुटुंबकम, नर को नारायण मानने वाली, नारी को नारायणी मानने वाली, वनस्पतियों की शांति की कल्पना करने वाली, हम पंच पल्लव के रूप में वृक्षों की पूजा करने वाली संस्कृत, मैंने बात किया था पाकड़, पीकर, गूलर और ये हमारे जो अशोक, ऐसे वृक्षों की हम लोग पूजा करते हैं जो कि हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं। नदियों को, क्योंकि जल ही जीवन है, नदियों को हमने माँ का दर्जा दिया। सागर पे हमने उपासना स्थल बनाए, हमने सबको प्रणाम किया। हम श्री राम में सब जग जानी, हम परमात्मा का रूप कंकड़ कंकड़ में शंकर का दर्शन करती है ये संस्कृत। इसीलिए यहाँ अहिंसा पत्ते पत्ते पे डोलने लगी थी। मैंने बहुत पहले बताया था, भगवान राम के ऊपर तो आप धनुष बाण देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम की बांसुरी आ गई। और तीसरे जब बुद्ध का अवतार हुआ तो सीधा बैठ गए, कहा नहीं, तुम अपनी निजता को पहचानो। असली आजादी बुद्ध कहते थे कि तुम अभी जब तक वासनाओं के गुलाम हो तभी आप आजाद नहीं हो, लेकिन नहीं, अपनी निजता को पहचानो। अस्त्र शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को गले लगाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ इत्र है। तुम्हारे भीतर वो फूल के अंदर जैसे मधु होता है ना, तो कोई सदगुरु उसको जाके आपको, कोई मधुमक्खी जाके उसको निकाल सकती है शहद को, वैसे हमारा सदगुरु कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, हमको जगह दे और हमारे भीतर का इत्र, हमारे भीतर का मधु प्रकट हो जाए, जो कि हमारी संवेदना है, जो कि हमारी भावना है, जो कि हमारी करुणा है, जो कि हमारी मोहब्बत है, जो कि हमारा प्रार्थना है। और प्रार्थना इतनी ऊंची होनी चाहिए कि हम अमृत तत्व को पा जाएं। ये यात्रा करने वाला देश, ये धर्मों सनातनों की यात्रा करने वाला देश किसी की हिंसा नहीं किया, लेकिन कुछ पागल, कुछ बर्बर, कुछ विक्षिप्त लोगों ने, कुछ उठाईगीर टाइप के लोगों ने 10-20 घोड़े लिया, इधर व्यापार करने आए, थोड़ी देर हमारे साथ दिखावापन में विश्व बंधुत्व की भावना जाहिर किए। हमने उनको जगह दे दी, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ जर्रे जर्रे में परमात्मा है, हमने इसी को माना। और फिर जब हमने उनको जगह दे दी तो हमारी छुरा फूंक दी उठा के बाद में। आपने सुना होगा, बहुत बताने की जरूरत है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आई, वो करने, इसी तरह से हमारे ऊपर गुलामी होती रही। लेकिन आज हमको अपनी पावन गौरव गाथा को याद करना है कि हमारी आने वाली पीढ़ी, जैसे हमारे पूर्वजों ने 75 वर्ष पहले अपने माँ भारती की बलवेदी पे अपना खून बहा दिया, लहू बहा दिया। आपने सुना है ना, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस की गर्जना। इसी तरह से आज मैं कहना चाहूंगा, महान योगी भारतवर्ष के अरविंद जी का आज जन्मदिन भी है।
ये परमात्मा की कृपा है कि वो योग के माध्यम से चेतना में ऐसा परिवर्तन कर रहे थे कि भारत का तमस दूर हो जाए। और जिस दिन उनका जन्मदिन पड़ा, अस्तित्व की कृपा है, उसी दिन हम आजाद हो गए। अगर बात समझ में आ रही, ताली बजाइए आप लोग। ये योगियों संतों की धरती है, ये हमारे फकीरों की धरती रही हमारी देश। लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी में यही से आगाह करना चाहता हूँ, जैसा अभी प्रधानमंत्री जी अपनी इच्छा जाहिर कर रहे थे, दृढ़ संकल्प को हर व्यक्ति तक वो संकल्प लिवाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि लोकतंत्र में कोई कड़ी तभी मजबूत पड़ती है, कोई सिस्टम लोकतंत्र में तभी वो पास माना जाएगा, वो फेल्योर नहीं माना जाएगा, तब तक पूरे देश का अंतिम व्यक्ति भी उस कृत्य से जुड़ जाए, उस योजना से जुड़ जाए, तो कड़ी पूरी मजबूत मानी जाएगी। वो पुष्पहार पूरा सुंदर माना जाएगा कि कोई कड़ी उसकी कमजोर ना हो। इसीलिए पूरा भारत अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये लाल किला के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने निर्देशित किया और प्रार्थना की पूरे देश से कि आप लोग अपने आप को पहचानो, उत्कृष्ट जागृत वारण्य बोधक, जो कभी विवेकानंद जी ने कहा था भारतवासियों के लिए, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है हमारे लिए? कि हमारा आने वाले भविष्य हम अपने ऊपर आत्मनिर्भर भी हो सकें, हम रोटी कपड़ा मकान पे किसी दूसरे की तरफ ना देखें, हमारी आर्थिक और हमारी सामाजिक गतिविधियां हम अच्छी तरह से अंजाम दे सकें बिना किसी की निर्भरता के। और दूसरी चीज क्या है? कहीं ऐसा ना हो बाजारू व्यवस्था में खिलौना बन जाए हम और फिर हम तनाव में जूझने लगे, जैसे आज पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि भौतिक विकास तो खूब कर लिया, खूब अस्त्र शस्त्र प्रयोग कर लिए। आपने देखा होगा ड्रोन टेक्नोलॉजी, अभी अफगानिस्तान में हमला कर दिया, सीधा वहीं से खत्म कर दिया था अपने दुश्मन को। लेकिन कितनी भी टेक्नोलॉजी आप खत्म कर लोगे, लेकिन जो हमारे जीने का आधार है वो है हमारा हृदय। इसीलिए आपके पास जुबान नहीं, आप जिंदा रह जाएंगे, आंख नहीं, आप जिंदा रह जाएंगे, लेकिन अगर हृदय नहीं तो आप मर जाएंगे। इसीलिए पूरी दुनिया में जितनी भी आत्महत्या हुई, लोग कहते हैं उसको प्रेम नहीं मिला। लेकिन तो हम आर्थिक प्रगति करें, लेकिन अपने प्रेम, प्रार्थना और भक्ति की जो धरती है, जो आर्ष देशना है, हमको पतंजलि को नहीं भुला देना है, हमको बुद्ध को नहीं भुला देना है, हमको कृष्ण की प्रेम प्रार्थना नहीं भुला देनी है। जैसा कि आज अंग्रेज आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में थिरकते हुए, ये आपकी गौरव गाथा है, तो अपनी गौरव गाथा को याद करिए और हमारा विकसित हो देश 2047 तक 100 वर्ष बाद आजादी के पूरी तरह विकसित हो और हम एक रहें। कोई भी संदेश जाए लाल किला के प्राचीर से, हम सब कोई उठ खड़े हुए, जैसे तिरंगा यात्रा में पूरा देश आज खड़ा हो गया है। ये गौरव की बात है, ताली बजाइए अपने लिए आप लोग। इसी तरह से हमारी यूनिटी, संघे शक्ति सर्वदा, संघम शरणम गच्छामि। हमको अपनी, ठीक है विविधता तो थोड़ी होगी, कोई परवल की सब्जी खाएगा, कोई गोभी के पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, रुचियां अलग अलग होंगी, अंगूठे के निशान परमात्मा अलग अलग बनाता है, लेकिन एक प्रेम का धागा, वो पुष्पहार को संभाले हुए रहना चाहिए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और हमारे युग के ऋषि जितने भी रहे, सुभाष चंद्र बोस सपना देखा करते थे कि हमारे आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर बुलंद हो, वो अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सके और उनकी संस्कृति का फिर दुनिया लोहा माने। कहते नहीं है कहो कि भिखमंगा अगर हीरा भी लटका लेगा तो लोग उसको कांचे कहेंगे, अगर बड़ा आदमी कांच भी पहन लेगा तो लोग उसको हीरा कहेंगे। तो पहले आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि कुछ आतताइयों ने, मैं एक स्मरण दिलाऊंगा आप लोगों को, अंग्रेजों का अहंकार थम ही नहीं रहा था। वो तो कहते गुलाम संस्कृति है क्या हमको ज्ञान देंगे, लेकिन फिर रामकृष्ण परमहंस से रहा नहीं गया कलकत्ते की धरती पे, पकड़ा नरेंद्र को। ये परमात्मा अस्तित्व की कृपा है। आज नरेंद्र मोदी हैं, उस समय नरेंद्र देव को पकड़ा उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने। बात समझ में आ रही? ताली बजाइए। और कहा बेटे मैं शरीर छोड़ रहा हूँ, माँ का आशीर्वाद लेना अपनी माँ शारदा का, और जाकर के पश्चिम में डंका बजाओ। महाराजा जयपुर आप हमारे सेवक हैं, उनकी सहायता लेके जाओ, विजय डंका बजा के आओ। आज कहते हुए हर्ष है कि 9/11/1893 में जब विजय डंका बजाना शुरू हुआ तो पूरी दुनिया दुम दबा के वहां से भाग गई। अटॉर्नी बर्नी को कहना पड़ा, तलवार के बल पे, रोटी के बल से कै दिन धर्म चलाओगे, एक विवेकानंद को नहीं झेला जा रहा है तुम लोगों से। ये है हमारी संस्कृति। ये अपना ही मतवंत कलेजा था जो निर्जन में भी सत्य सहे जाता। कितनी भी इस गाथा कहूँगा शब्द कम पड़ जाएंगे, बहुत समय की सीमा है, बस इतना ही कहना है, यही संकल्प लेना है आज
कि हम भौतिक जगत से भी पूरी तरह संपन्न बनेंगे और आध्यात्मिक जगत से हम में कोई तनाव ना आए, प्रसन्नता आनंद हमारी बने रहे, सदा हंसते रहो। ये भी हमारा भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों सबल होना चाहिए, तभी हमारी भारत में पैदा होने की सार्थकता है। इन्हीं शब्दों के साथ माँ भारती के चरणों में मैं वंदना करता हुआ सबको खूब धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के क्षेत्र में स्वाधीनता दिवस में सबको खूब खूब बधाई, सबका खूब खूब मंगल हो, हमारा स्वर्णिम भविष्य उज्जवल हो, हमारा स्वर्णिम भविष्य उज्जवल हो। हरिओम तत्सत।